हेलो दोस्तों, मैं नीतू गोयल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दी फेस्टिवल्स कथा में। यहाँ हम आपको हर हिंदू त्योहार की पवित्र कथा सुनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं रही थी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोला, यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से उठती नहीं। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले, और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति की वैसी हमारी भी करना, सबकी करना। जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे सबको देना, कहानी को कहने वाले और कहानी को सुनने वाले। हे श्री कृष्ण भगवान, सबका भला करना। इति तुलसी कथा संपूर्ण। पीपल की पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। बहू दूध और दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल की पटवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध और दही बेचकर पैसा लाकर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर डंडे पत्ते पड़े हैं, ये ले जाकर और गुल्लक में रख देना। तब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा,
मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली, बहू, तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और ये हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और पीपल ने डंडे पत्ते पान पत्थर उसे भी दे दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में ले जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली, पथवारी ने मुझे तो पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब वह बोले, बहू तो सत की सींची थी, सासू धन की भूखी सींची थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसी बहू को दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। कुएं की पाल अर्थात कुएं का किनारा, वहां पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी माउसी, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी, कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल खिलाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी और ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तापड़ा भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, क्या है बात? भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काले, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई है, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। जाट बोला, आप कर लेते हैं। भाट बोला, अब भी नहीं करूं, मेरी मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी। तेरी तो माँ है, दही की छाछ, चूरमे की पिंडी धरी मिलेगी। चूरमे की पिंडी अर्थात चूरमे का लड्डू। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी माउसी, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी,
झट से निकल जाए मेरा जी, इतना कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किए। भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई। उसके पिताजी ने एक लाठी उसको मारी और एक दोबारा उठाकर मारी। बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है? हाट बोला, आते ही मेरे पिताजी की भैंस खो गई। उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं है। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो ला अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव। ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माँ। माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस को लेकर घर आया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखे मरते हुए। उसको खूब अच्छे से माँ ने जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे से आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोला, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने चला गया। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा सेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से पूछा, कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा, तू हाथ हटा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। लपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बहुत समय की बात है, एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मजदूरों से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के एक गणेश जी बनाकर देंगे? मजदूर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मजदूर ने बुढ़िया वाली बात बताई।
तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने की गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे सबके कार्य सिद्ध करना। कहानी को कहने वाले के भी, कहानी को सुनने वाले के भी, सभी के कार्य सिद्ध करना। इति श्री गणेशाय कथा संपूर्ण। इस प्रकार कार्तिक मास की पवित्र कथाओं का श्रवण हमने किया। भगवान विष्णु की कृपा से हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इति कार्तिक मास कथा समाप्त।